नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ की कवर्धा, जहां पर इस समय सुनाते हैं राहुल गांधी का संबोधन। आज सुबह और सुनिए, आज सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बघेल जी के साथ, टीएस सिंहदेव जी के साथ, महंत जी के साथ, साहू जी के साथ हम खेत में 1-2 घंटा किसानों के साथ काम किए। धान काटा और फिर किसानों से हमने बात की, मजदूरों से बात की। 20-25 किसान थे। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसा चल रहा है? साफ उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, ऐसी सरकार हमने कभी पहले देखी नहीं है। इस सरकार ने जितना हमारे लिए काम किया है, किसी और सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया। 2500 में कर्जा माफी में एक और चीज जोड़ देता हूं, 23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। सीधा छत्तीसगढ़ के शहरों में, गांव में डायरेक्ट ये पैसा डाला है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को फायदा हुआ है, छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ है। मगर जब मैं मजदूरों से बात कर रहा था तो मजदूरों ने मुझे एक बात कही, कहा कि देखिए राहुल जी, आप हमें 7,000 रुपए देते हैं, साल के 7,000 रुपए देते हैं, 5 लाख मजदूरों को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया है। मगर आप एक काम कीजिए, आज सुबह हमें बताया, प्रेस वाले जाके उनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए। आज सुबह उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो 7,000 रुपए ये थोड़ा कम है। मैंने ये गाड़ी में अपने नेताओं से बात की और 5 मिनट में हमने निर्णय ले लिया, 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए मिलेगा। मतलब 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में ऑर्डर दे दिया, भैया 7,000 नहीं, 10,000। क्यों? हम छत्तीसगढ़ के गांव में, कस्बों में, शहरों में पैसा डालना चाहते हैं, गरीबों की हम मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हम किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं, छोटे व्यापारियों की मदद करते हैं। यहां पे बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं। आप अपना व्यापार चलाते हो, दुकानें चलाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी से आपको कोई फायदा हुआ? मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? इसका आपको कोई फायदा मिला? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं मिला, हमें सिर्फ नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। इनकी योजनाएं देख लीजिए, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को चोट लगाती हैं। सारी की सारी योजनाएं अदानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अदानी जी को देखिए, एयरपोर्ट उनके पास, बंबई का एयरपोर्ट उनका नहीं था। बंबई के एयरपोर्ट के मालिक पर सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, ईडी की इंक्वायरी हो गई। 2 मिनट में उसने कहा, भैया ये लो एयरपोर्ट, अदानी जी को हो गया एयरपोर्ट। सारे एयरपोर्ट्स उनके हाथ, सारे पोर्ट्स उनके हाथ, किसान बिल उनके लिए।
विदेश में सबसे जरूरी फाइनेंशियल अखबार है, दुनिया का सबसे मशहूर फाइनेंशियल अखबार है, वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद की है। और उन्होंने सवाल पूछा कि अदानी जी के पास 20,000 करोड़ रुपया जो विदेश में है वो कहां से आया। वहीं एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 14 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर आएंगे पीएम। राजधानी रायपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रायपुर के चारों विधानसभा के उम्मीदवार वहां पर मौजूद होंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर यह, काफी अहम ये दौरा होगा पीएम मोदी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी वापसी के लिए बेताब है, क्योंकि 15 सालों तक जिस छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दबदबा रहा, सत्ता हाथ में रही, इस समय कांग्रेस की सरकार है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किसानों के बीच आज के दिन पहुंचे। राहुल गांधी नवा रायपुर के पास कठिया गांव में किसानों के बीच अचानक खेतों में पहुंच गए। उन्हें देखकर किसान भी हैरान रह गए। वहीं राहुल गांधी ने किसानों के साथ खेत में धान की कटाई की और उनसे बातें भी की और खेती की जानकारी भी ली। इस दौरान राहुल ने कहा कि किसान खुशहाल हो तो भारत खुशहाल होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संजय निरुपम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। संजय ने कहा कि पिछले 5 सालों के निष्कर्ष को अगर देखें तो प्रदेश की राजनीति धान किसानों के इर्द गिर्द ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक जीवन अगर आश्रित है तो वो खेती किसानी खास करके धान के किसानों पर आश्रित है। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर चर्चा होगी। चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सीएम गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में होंगे मौजूद। शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीईसी की बैठक हो सकती है। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। बैठक के बाद चौथे लिस्ट आने की भी संभावना बताई जा रही है। नमित त्यागी लाइव पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से तैयारियां देखिए राजस्थान में चुनाव की लेकर और अन्य राज्यों में, आज बड़ी बैठक कांग्रेस की कितने बजे होने वाली? नमित, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का जो वार रूम है जीआरजी 15, वहाँ पर ये 5 बजे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं गौरव गोगोई, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर शाम यानी कि शनिवार को रात को ही दिल्ली पहुँच चुके हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर है कांग्रेस के पार्टी के राजस्थान में मधुसूदन मिस्त्री, वो इस बैठक में होंगे। सचिन पायलट इस बैठक में होंगे। इसके साथ साथ गोविंद डोटासर इस बैठक में होंगे।
तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में होंगे और 100 से ज़्यादा जो नाम अभी रह रहे हैं, यानी कि 200 सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें से केवल 3 लिस्ट अभी कांग्रेस की आई है, यानी कि 95 नामों का ऐलान अभी कांग्रेस ने किया है। 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। अभी भी 105 उम्मीदवारों पर चर्चा होनी बाकी है और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं 100 नामों पर इस स्क्रीनिंग कमेटी पर चर्चा होगी और इसके बाद से सीईसी की बैठक भी हो सकती है, जिसमें कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 6 नवंबर आखिरी डेट है। जब राजस्थान के अंदर नामांकन की आखिरी डेट 6 नवंबर रखी गई है, तो ऐसे में 6 नवंबर से पहले ही तमाम जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कांग्रेस को करना होगा। लेकिन नमित, बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे बड़े कांग्रेस के, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो देखिए चुनावी मैदान में दौरों पर भी हैं। नमित, देखिए बिल्कुल जो मैं नाम बता रहा हूं आपको, मधुसूदन मिस्त्री की बात करें या फिर सचिन पायलट की बात करें, अशोक गहलोत हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं, साथ ही साथ गोविंद डोटासर हैं, तो राजस्थान से जुड़े। इसके अलावा जो तीनों प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के अभी 95 यानी कि 95 उम्मीदवार सामने आए हैं, उसमें से कई बड़े नाम अब आ चुके हैं, लेकिन अब आखिरी जो 100 नाम है यानी कि 105 नाम है, उनमें आखिर कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे, इस पर चिंतन करना होगा कांग्रेस को। साथ ही साथ जो आपसी मतभेद है, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के जो नाम हैं, उन पर कितनी सहमति बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई थी, उसके बाद कई जो उम्मीदवार थे को वो नाराज नजर आ रहे थे, कई खेमे जो थी वो नाराज नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस को ये समझना होगा कि आखिर चुनाव से पहले जो आपसी मतभेद है उनको भी खत्म करना होगा। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण एक सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रॉली की टक्कर में 7 लोगों की वहां पर मौत हो गई। कार में सवार 9 लोगों में से 7 की मौत हो गई। 2 घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पारिवारिक समारोह से ये परिवार लौट रहा था। कार और ट्रॉली की जबरदस्त ये टक्कर। दो घायलों को हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। आखिरी लिस्ट में 2 नामों की घोषणा। गुना से पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया गया। विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह भी बड़ी खबर है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की। छठी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी और बीजेपी ने 230 में से 228 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। पार्टी ने इन दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसके साथ ही सिंधिया को लेकर जो अटकलें थी उस पर भी अब विराम लग गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, भरतपुर के बयाना में व्यापारियों ने जमकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सराफा व्यापारी की हत्या के विरोध में बाजार बंद कर जवाहर चौक पर धरना शुरू किया। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखी गई। व्यापारियों ने बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग भी अब की है। वहीं यूपी के बलिया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 गाड़ियों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मऊ जिले के रहने वाले थे सभी लोग। बड़ी खबर यह, 2 गाड़ियों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मऊ जिले के रहने वाले ये सभी लोग।
रफ्तार का कहर लगातार इस समय जारी है सड़कों पर, इसीलिए गाड़ियां आप धीरे चलाएं क्योंकि जिस तरह से हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब ठंड का मौसम भी आ चुका है, ऐसे में शीत की वजह से ड्राइवरों को भी और खासी दिक्कत होती है। वहीं मेरठ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल सड़क से गुजर रही एक कार पर पिलर गिर गया। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज अभी जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिलर को सड़क से हटवाया। वहीं पहले भी पिलर गिरने से कई बार हादसे हो चुके हैं। हालांकि लगातार हादसों के बाद भी आरआरटीएस के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। तो कार सवार वहां पर घायल, पिलर गिरने से यहां पर यह हादसा। इसके पहले भी कई बार बताया जा रहा है कि यह पिलर इसी तरह से गिर चुका है। वहीं ग्रेटर नोएडा में लड़की के साथ रेप की कोशिश करने वाले ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाश दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। इस दौरान उसे गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी बीते दिनों ग्रीनविच की निजी सोसाइटी में ऑर्डर डिलीवरी करने गया था। इस दौरान फ्लैट में युवती को अकेला पाकर आरोपी ने रेप की कोशिश की और युवती के शोर मचाने पर मौके से भाग गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। तो अगर आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, खबर आपके लिए है। एक डिलीवरी बॉय जो कि ब्लिंकिट का घर में पहुंचा, एक महिला को अकेले देखकर उसने रेप की कोशिश की और फिलहाल मुठभेड़ में इस युवक को गोली भी लग गई। वहीं आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक पुलिसकर्मी पर युवती को भगाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिसकर्मी पिनाट थाना में तैनात था। बताया जा रहा है कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। परिवार वालों ने बताया कि पुलिसकर्मी का कुछ दिनों से घर में आना जाना लगा हुआ था। देखिए, एक पुलिसकर्मी ने एक युवती को भगा लिया, उस पर यह आरोप है और अब खुद ही पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया, मामला दर्ज किया गया है। वहीं बालेश्वर के बस्तर थाना माचिया में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। परिवार मार्केट से ब्राउन शुगर बेचते हुए युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस की 7 सदस्यीय टीम ने 265 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में अब जुटी है। सूरत के उन्ना इलाके में पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस डिपो के पास एक निर्माण स्थल पर श्रमिकों को लकड़ी के लोहे के छड़ों से बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। घटना में घायल मजदूर जुमैर आलम की शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी। इस बीच मजदूरों पर हमला करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया गया और एक फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है। पंजाब के रूपनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का है। महिला के साथ अमानवीयता करने वाला और कोई उसके साथ सगा बेटा है, बेटा, पोता और बहू तीनों ने मिलकर इस बुजुर्ग महिला पर जो अत्याचार किया, उसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। बुजुर्ग महिला को किस तरह से एक शख्स देखिए, कहा जा रहा है कि ये बेटा है, बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਕੁਰ ਵਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਐਕਸੈਸ, ਪਰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵਿਰਾਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਜੇ ਵੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਡਮ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 97 CRPC ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਔਰ 9:30-10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਰੂਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਲਰ ਆਫ ਬਰੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।